तो वहीं दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोपहर 12:35 पर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसमें खास मेहमान शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 12:15 पर एलजी वीके सक्सेना रामलीला मैदान पहुंचेंगे। दोपहर 12:20 पर गृह मंत्री अमित शाह भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान पहुंचकर मंच पर विराजमान होंगे। शपथ ग्रहण के में कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेता शामिल होने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बसंत हमारे साथ जुड़ गए। बसंत, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? एक भव्य आयोजन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शपथ ग्रहण के तौर पर आज देखने को मिलने वाला है। रामलीला मैदान में कई दिनों से तैयारियां जारी थी, आज क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज एक 27 साल के बाद जिस दिन की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो आज है। साहिल, बात अगर की जाए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तो आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औपचारिक रूप से यहां पर शपथ ग्रहण करेगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने वाली हैं। 12:35 का समय रखा गया है उनके शपथ ग्रहण को लेकर। उस समय रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, उनके साथ 6 और मंत्री जो हैं वो कैबिनेट के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अब ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा था, लेकिन तमाम कारणों के चलते उसके पीछे भी कुछ कारण रहे साहिल की प्रवेश वर्मा को सीएम की रेस से बाहर होना पड़ा, क्योंकि यहां पर एक कारण यह भी माना जा रहा है कि परिवारवाद को लेकर ताकि विपक्ष को कोई मुद्दा न मिल जाए, इसीलिए प्रवेश वर्मा को सीएम की रेस से हटना पड़ा। उसके बाद रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण आज है। बात यहां पर सुरक्षा को लेकर करे पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कुल मिलाकर 50,000 लोगों की गैदरिंग इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान साहिल देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे साहिल। और इसीलिए अब यहां पर बात अगर की जाए तो एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमान पूरे तरीके से संभाल ली है। इसके अलावा एनएसजी और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की अगर बात अगर की जाए 15 कंपनियां तैनात रहेंगी। 8,000 जवान जो है वो दिल्ली पुलिस के तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। अर्धसैनिक बलों का मार्च इस समय इस रोड पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रामलीला मैदान है, अंदर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चेक पॉइंट यहां पर मेन गेट पर बनाया गया है साहिल, वो आप देख पा रहे हैं। और अर्धसैनिक बल आपको नजर आ रहा है और साथ साथ दिल्ली पुलिस के 8,000 जवानों की तैनाती है। इसके अलावा अगर बात अगर की जाए अर्धसैनिक बल की 15 कंपनियां तैनात है, एसपीजी और साथ ही साथ एनएसजी, क्योंकि एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास उनके पहुंचने का समय है। इसीलिए अब एसपीजी ने पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा ले लिया है। अभी से कुछ देर पहले एसपीजी की तरफ से निरीक्षण किया गया रामलीला मैदान का और आसपास का भी। और साथ ही साथ यहां पर अगर बात की जाए तो एसपीजी के साथ साथ एनएसजी के जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चाक बंद कर दिया गया है। पूरे तरीके से बात अगर की जाए सजावट रामलीला मैदान की बेहद ज्यादा अभूतपूर्व आज देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब राजधानी दिल्ली में बनेगी। और साथ ही साथ रेखा गुप्ता 12:35 पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल ये टाइम बताया गया साहिल, हो सकता है कि इसमें कुछ विलंब भी हो, क्योंकि देखने को मिलता है जब इस तरीके के समारोह होते हैं तो अमूमन देरी देखने को मिलती है। उनके साथ 6 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होने वाले हैं, जिनका नाम सीएम की रेस में था। हालांकि सीएम अब देखने को मिलेंगे रेखा गुप्ता, उसके बाद उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहेंगे प्रवेश वर्मा। हालांकि चर्चा एक बार यह भी देखने को मिली थी कि डिप्टी सीएम नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक और सरप्राइजिंग फैक्टर अपने साथ कैरी किया। डिप्टी सीएम यहां पर प्रवेश वर्मा, क्योंकि एक बड़ा जाट चेहरा भी है। उसके बाद साथ ही साथ एक जायंट किलर भी है, क्योंकि पॉलिटिकल लैंग्वेज में यह कहा जाता है कि एक जायंट किलर प्रवेश वर्मा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा से हराया। उसके बाद अगर बात अगर की जाए यहां पर विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा से जीत कर आए, अब विधानसभा अध्यक्ष का पद वो ग्रहण करेंगे, उसकी शपथ लेंगे। उनके साथ 6 कैबिनेट मंत्री जो हैं शपथ लेने वाले हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि एक बड़ा सिख चेहरा भी है और साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में उनकी सबसे पुरानी पहचान भी है, वो भी आज कैबिनेट में हो सकता है कि उनका नाम भी हो। हालांकि एक कैबिनेट को लेकर एक सरप्राइजिंग फैक्टर जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर सीएम को लेकर था वो खत्म कर दिया है।
रेखा गुप्ता का जो नाम है वो चल रहा था। अब रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा साहिल बात यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कर ले जाए, एक सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने का काम किया। लेकिन यहां पर रेखा गुप्ता का नाम लगातार चल रहा था कि रेखा गुप्ता हो सकती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि महिला चेहरा भी है। तो दिल्ली को आज चौथी मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, क्योंकि सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, फिर आतिशी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं यहाँ पर रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 12:35 की टाइमिंग है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। साहिल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम है। सजावट पूरे तरीके से रामलीला मैदान की कर दी गई है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। सुरक्षा को लेकर एसपीजी, एनएसजी, तमाम जो कंपनियां तैनात है, सुरक्षा बल को लेकर व्यापक इंतजाम कर दिए गए। साहिल, बिल्कुल बसंत, और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो फिलहाल कोई भी महिला मुख्यमंत्री यहां पर एनडीए की तरफ से नहीं थी, लेकिन अब रेखा गुप्ता को यहां पर दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है। और उसके पीछे वजह भी यह है कि इस बार महिलाओं का भरपूर समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के बीच एक संदेश देने की कोशिश यहां पर जरूर कर रही है, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद सौंप कर, कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी पूरी तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाती है। कोई ये ना सोचे कि महिलाओं को बैकफुट पर यहां पर एनडीए सरकार की तरफ से रखा जाता है। और यही कारण है कि रेखा गुप्ता का नाम काफी समय से चर्चाओं में था और अब इस पर मोहर भी लग गई है। विधायक दल के नेता उन्हें कल चुना गया, आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर लेंगे। और इस आयोजन को भी पूरी तरह से भव्य बनाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है साहिल, बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पर बात अगर की जाए, रेखा गुप्ता एक महिला चेहरा है और बड़ा चेहरा है। अब ऐसे में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद अगर पिछले इतिहास की उनकी अगर बात कर ली जाए, 2015 में वो इसी सीट से हारे थे, 2020 में भी उनके हाथ हार लगी थी, लेकिन 29,000 वोट से जीतकर एक बाउंस बैक किया रेखा गुप्ता ने, अपने आप को प्रूव किया। उसके बाद आज यहाँ पर शपथ ग्रहण है। जैसा कि जिक्र आपने किया, महिला चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी ने महिला चेहरा को आगे किया है। यहां पर बात अगर की जाए, इस समय 22 राज्यों में एनडीए शासित जो सरकार है वो देखने को मिल रही है। आज के दिन राजधानी दिल्ली की सरकार को मिला के मैं बात कर रहा हूं साहिल, यहां पर इसीलिए भी जरूर क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में हमने देखा, महाराष्ट्र के अगर जिक्र कर लिया जाए, इसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महिला वोटर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। और राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 45% वोट शेयर यहां पर महिलाओं का देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है साहिल। लेकिन यहां पर महिलाओं की उम्मीद पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि विपक्ष के पास अभी तक एक लाइन होती थी कि 22 राज्यों में आपकी सरकार, 21 राज्यों में आपकी सरकार, कोई मुख्यमंत्री चेहरा आपने नहीं दिया। उस मुद्दे को पूरी तरीके से क्षीण कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, रेखा गुप्ता का नाम आगे किया। और साथ ही साथ क्योंकि महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही आज रेखा गुप्ता एक महिला चेहरा के महिला चेहरा होने के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और सबसे बात एक महिला चीज और यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा में जिस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी अहम यहां पर इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का जो समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं महिलाओं को तवज्जो देना लाजमी भी यहां पर है। और उसी कड़ी में यहां पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है कि एक चुनाव खत्म होता है और वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उस जीत को एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। शक्ति प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता है और यही कारण है कि एक भव्य आयोजन आज रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर शामिल होने पहुंचेंगे। कई फिल्मी हस्तियां वहां पर पहुंचने वाली हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, जैसा कि आप हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें भी दिखाएं और एक बार फिर से बताएं कि किस तरीके से रामलीला मैदान में व्यवस्थाएं जो हैं वो आज की गई हैं। बिल्कुल, सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा, लक्ष्मण एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये एंट्री गेट है साहिल, यहीं से एंट्री होगी। और इसके बाद बात करी जाए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से बताया भी जा रहा है कि कहां से आप जा सकते हैं। वैसे में बात अगर की जाए, वीआईपी मोमेंट इस इलाके में पूरा आज देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बात अगर की जाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम पूरे हैं। और साहिल, यहाँ पर सजावट रामलीला मैदान की हो चुकी है, क्योंकि 27 साल से एक जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की थी, जो एक पटकथा भारतीय जनता पार्टी लिखने की सोच रही थी, आज वो साकार है। तस्वीरों में दिखाई, सुरक्षा को लेकर एक बार इंतजाम जो है, यहाँ पर अर्धसैनिक बल की जो तैनाती है वो
देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी फिलहाल पुख्ता इंतजाम है, मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है और आज के दिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना बेहद ज्यादा लाजमी साहिल, क्योंकि देखिए बेहद बड़ा दिन आज राजधानी दिल्ली के लिए है। अब आज शपथ ग्रहण है, यहाँ पर रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और राजधानी दिल्ली में रेखा का राज आज से स्थापित होने जा रहा है। बात यहां पर की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की तैनात है। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और इसीलिए भी एसपीजी की तरफ से यहां पर मोर्चा संभाल लिया गया है। तमाम हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी, केवल राजनीतिक दुनिया से नहीं, राजनीतिक वर्ल्ड से नहीं, यहां पर बॉलीवुड के सितारे भी आज पहुंचने वाले। कैलाश खेर यहां पर आज पहुंचेंगे, देखने की बात है परफॉर्मेंस देते हैं नहीं, लेकिन यहां पर क्रिकेट खिलाड़ी भी बताया जा रहा है कि खेल जगत से भी बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं, इसलिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना बेहद ज्यादा लाजमी हो जाता है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, बिल्कुल सही फरमाया आपने साहिल। और साथ ही इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए, सबसे बड़ा समीकरण यहां पर सबसे पहला महिला वोटर्स को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी। महिलाओं की जो एक आस थी, क्योंकि महिलाओं को केंद्र बना दिया गया इस चुनाव का साहिल, क्योंकि देखा आपने भी, क्योंकि चुनाव से पहले भी देखा आपने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दावा महिलाओं को लेकर किया, चाहे वो सब्सिडी देने को लेकर हो या फिर प्रति महीना एक वेतन देने को लेकर हो, उसके बाद महिला कोर एक वोट बैंक के रूप में जाने लगी, क्योंकि पूरे राजधानी दिल्ली के चुनाव को लेकर एक केंद्र जो बना वोटर, वो महिला वोटर बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को महिला वोटर की तरफ से पूरा समर्थन देखने को मिला। 45% वोट बैंक यहां पर महिलाओं का देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अब राजनीतिक समीकरणों की अगर बात कर ली जाए, जातीय समीकरणों की बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को सीएम पद देने के माध्यम से जातीय समीकरण को साधने की भी 100% कोशिश की है, क्योंकि इससे पहले बात अगर की जाए, अतिशी एक महिला चेहरा था, महिला चेहरे को उतारने के बाद उनकी कमी पूरी कर दी है कि महिला चेहरा उतार दिया। अभी तक विपक्ष के पास एक मुद्दा होता था, 21 से 22 राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। वैसे आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो एक वो मुद्दा विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया रेखा गुप्ता को यहां पर चांस देने के बाद। और सबसे बड़ा जातीय समीकरण ये भी है साहिल, क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जब राजधानी दिल्ली के थे, एक वैश्य चेहरा थे, एक और साथ ही साथ रेखा गुप्ता की बात अगर कर ली जाए, एक वैश्य चेहरा है और प्रमुख कोर वोटर जिसे माना जाता है जातीय तौर पर महिला के साथ साथ, तो वो वैश्य वोट बैंक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर अगर कहा जाए बसंत, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे समीकरण इस फैसले के साथ यहां पर साथ दिए हैं और आने वाले समय में उसका भरपूर फायदा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।